नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस चैनल की जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर है इसका पिंगली वेंकैया। हाँ, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हाथ की हड्डी, जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, रीढ़ की हड्डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत की राजधानी कौन सा है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरी चेन्नई, चौथी नई दिल्ली? इसका सही आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरी है किलिमंजारो, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथी है एल्ब्रुस? राइट आंसर इसका है माउंट एवरेस्ट। विश्व का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, वही अगर भारत की पूछा जाए तो कंचनजंगा है, जिसे हम शॉर्ट में K2 भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का मुख्य घटक कौन सा है? विटामिन सी, प्रोटीन, लैक्टोज, वसा? राइट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, गेंडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, नर्मदा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग होना किसके कारण से है? प्लाज्मा का, हीमोग्लोबिन का, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं का या प्लेटलेट्स का? इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? 25, 28, 30, 32? ये बहुत ही इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? हमारा सौरमंडल का केंद्र, जिसके चारों ओर सभी ग्रहें घूमती है। ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ए अशोक स्तंभ, बी लाल किला, सी तिरंगा या चौथा डी बौद्ध धर्म का चिन्ह? राइट आंसर इसका है अशोक स्तंभ। हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है कोयला, हवा, जल या सूर्य? राइट आंसर इसका हो जाएगा हवा, क्योंकि यह पवन हवा का ही पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, यूरो, रुपया या येन? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां यानी हड्डी? ऑप्शन है 200, 206, 300 या 400?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में 300 प्लस छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट तो सभी जानते हैं, हॉकी भी सभी जानते हैं, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, लेकिन इसका राइट आंसर है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग्रेजी अक्षर अकेला स्वर वर्ण ए आई ओ यू? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो बिना किसी दूसरे अक्षर से यह पूरी तरह बोलने में सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 4 फरवरी, 30 जनवरी। सही आंसर है इसका 4 फरवरी। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? विटामिन सी यानी खट्टा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग मतलब कि हमारे शरीर में जो एक ही अंग हो जो सबसे बड़ा हो। ऑप्शन है इसका फेफड़ा, दिल, दिमाग या त्वचा। इसका जो राइट आंसर है वो है त्वचा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कान में, नाक में, गला में या मस्तिष्क में। तो इसका सही आंसर है कान में। जो कान के अंदर पाई जाती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वी गिरी। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? ये तो सभी जानते हैं 12 महीने होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। सही आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज़ किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? यह बहुत बार ही पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, मंगल या फिर शुक्र। सही आंसर है इसका चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है या उसे हम किस नाम से जानते हैं? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू या फिर मॉनिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? कलाकारों को, वैज्ञानिकों को, खिलाड़ियों को या समाज सेवी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकों को। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डेक्स्ट्रीन, तीसरा है डाइऑक्साइड या चौथा है डिफरेंशियल नेविगेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है यानी किस अंग के द्वारा किया जाता है? फेफड़े के द्वारा, हृदय के द्वारा, गुर्दे के द्वारा या फिर आंतों द्वारा। इसका सही आंसर है हृदय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 30 जनवरी को या फिर 4 फरवरी को।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरैक्टिव नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।